24 साल बाद आखिरकार मुंबई को इंसाफ मिला है। आज मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में अबू सलीम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई। इस फैसले में ताहिर और फिरोज को जहां सजाए मौत मिली, वहीं अबू सलीम और करीमुल्लाह को उम्र कैद और रियाज को 10 साल की जेल की सजा मिली है। ताहिर मर्चेंट फांसी, फिरोज अब्दुल राशिद फांसी, गैंगस्टर अबू सलीम उम्र कैद की सजा, करीमुल्लाह उम्र कैद, रियाज सिद्दीकी को 10 साल की कैद। 24 साल बाद मुंबई को इंसाफ मिला है और मुंबई के गुनहगारों को उनके किए की सजा। 12 मार्च 1993 को मुंबई को बम धमाकों से दहलाने वाले इन 5 गुनहगारों को सजा मिल गई। मुंबई में टाडा अदालत गैंगस्टर अबू सलीम समेत 5 गुनहगारों की सजा पर मुहर लगा दी। मुंबई बम धमाके में 24 साल बाद बड़ा फैसला आया। 5 दोषियों के साथ साथ कोर्ट ने मुस्तफा दौसा को भी दोषी करार दिया था, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। वहीं अब मुंबई के इन 5 दुश्मनों की सजा पर मुहर लग गई। के बम ब्लास्ट में आज कोर्ट ने 2 अभियुक्त को दोषी करार होके आजीवन कारावास, साजिश के आरोप में और मर्डर के आरोप में आज सजा सुनाई है, जिसमें करीमुल्लाह इस अभियुक्त को आजीवन कारावास और अबू सलीम को आजीवन कारावास की कोर्ट ने आज सजा सुनवाई है। इससे पहले कोर्ट ने 16 जून को अबू सलीम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए गए मुस्तफा दौसा की मौत हो गई। सलीम इस वक्त नवी मुंबई में तलोजा जेल में बंद है। इस वक्त वो 1995 के बिल्डर प्रदीप जैन हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुनवाई के दौरान 5 दोषी अदालत में ही मौजूद थे। आपको दिखाते हैं कि किन किन मामलों में दोषी पाए गए थे। गैंगस्टर अबू सलीम को आजीवन कारावास की सजा मिली, उस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगा है। अबू सलीम 93 बम धमाके का मुख्य साजिश करता है। हथियार और विस्फोटक गुजरात से मुंबई लाने से लेकर धमाके की साजिश रचने में वो शामिल रहा। वहीं ताहिर मर्चेंट को सजाए मौत की सजा मिली। वो धमाके के लिए पैसा जुटाने के साथ साथ कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का दोषी साबित हुआ था। करीमुल्लाह को उम्र कैद की सजा मिली है, उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। उसने अपने गुर्गे को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई और हथियार विस्फोटक लाने में मदद की थी। फिरोज राशिद खान को फांसी की सजा मिली। राशिद दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ था, हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा मिली। रियाज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी और हमले की साजिश को अंजाम देने में मददगार था। ताहिर मर्चेंट को डेथ हुई है, फिरोज अब्दुल रशीद खान को डेथ हुई है, करीमुल्लाह हुसैन खान को लाइफ हुई है और अबू सलीम को लाइफ हुई है। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा हुई है। 12 मार्च 1993 की वो तारीख देश आज तक नहीं भूला है, जब बम धमाकों से आर्थिक राजधानी लहूलुहान हो गई थी और पूरा देश हिल गया था। इस ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। बहुत लंबा सफर रहा है ये। आज जो फैसला आया, इसके लिए बहुत लंबी फहरिस्त थी, हर चीजों से गुजरना पड़ा, फ्री ट्रायल दिया गया और 24 साल का इंतजार भी है। कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई के वकील दीपक साल्वी क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने उनसे खास बातचीत की। 1993 बम ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों को आज सजा का ऐलान हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए सीबीआई के विशेष वकील, उनसे बात करता हूं। साल्वी साहब, किसको कितनी सजा? ताहिर मर्चेंट को डेथ हुई है, फिरोज अब्दुल रशीद खान को डेथ हुई है, करीमुल्लाह हुसैन खान को लाइफ हुई है
और अबू सलीम को लाइफ हुई है। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सज़ा हुई है। सर जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, थोड़ा सा समझाइए। अबू सलीम को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, चूंकि उसको साथ पुर्तगाल की संधि भी काम कर रही है, तो क्या इसके साथ मतलब किस तरह से देखा जाए उसे? कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन एक्ट के मुताबिक जो मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं लाइफ की, उतनी दी है। उसको लाने के टाइम पे पुर्तगाल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अंडरटेकिंग दिया हुआ है। उस अंडरटेकिंग के मुताबिक उसे 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ऑर्डर पास करती है तो उसकी सज़ा 25 साल तक कम्यूट हो सकती है। क्या सर सीबीआई एक दोषी के खिलाफ जो है वो मृत्यु की मांग कर रही थी, लेकिन उसे जीवन कारावास दिया गया। क्या उसकी उस सज़ा को लेकर ऊपरी अदालत में सीबीआई अपील करेगी? तो पहले मैं जजमेंट पढ़ूंगा, उसमें रीजनिंग क्या है देखूंगा। अगर रीजनिंग कोर्ट ने बराबर दी है, सही दी है, तो नहीं होगा अपील। अगर नहीं बराबर दिया है तो अपील होगा। सर आरोपियों के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? दे हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अपील में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, ये दीपक साल्वे जो कि सीबीआई के विशेष वकील थे, साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी करार दिए गए हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हुआ है, अब उनके पास एक विकल्प बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और इस जो टाडा अदालत की जो सज़ा का ऐलान हुआ है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो टाडा कोर्ट से फैसला आ गया है, उनके पास अभी और है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वो आगे अपनी सज़ा में अपील करने के लिए। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट मामले में सज़ा का ऐलान हो चुका है और इस मामले में करीमुल्लाह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वहीं इसी मामले में रियाज हैं जो 10 साल की सज़ा उन्हें भी मिली है। करीमुल्लाह और रियाज के वकील फरहाना, उनका क्या कहना है? न्यूज़ नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने उनसे भी बात की। 1993 मामले में सज़ा का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ बचाव पक्ष की वकील फरहाना शाह जी हैं। मैम, सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहूँगा आपका। डेफिनेटली वी आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट, जाहिर है, बट वो तो जो कानून में बैठता है ठीक है। वो ये कहा जाए कि ठीक है, जज साहब का अपना सोचना है, जो उन्होंने सोचा और वो सज़ा दी, बट बेशक इतना ज़्यादा सज़ा जो है वो एक्सपेक्टेशन था ही, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल जो भी ग्राउंड पे सज़ा हुई है और आगे जो करना है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। करीमुल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, रियाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या अपर कोर्ट में जाने का विचार बना रही हैं? हाँ, करीमुल्लाह के लिए तो बेशक जाना ही है। अब रियाज सिद्दीकी का डिपेंड करता है कि वो जाना चाहते या नहीं, बट करीमुल्लाह के लिए तो अपील फाइल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी फरहाना शाह जो कि बचाव पक्ष वकील हैं और करीमुल्लाह की वकील हैं, रियाज की वकील हैं। इस मामले में अब करीमुल्लाह को चूँकि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो करीमुल्लाह को लेकर अब उनके वकील जो हैं वो ऊपरी अदालत में पहल करेंगे और ऊपरी अदालत इस मामले को ले जाएंगे और करीमुल्लाह के खिलाफ जो सज़ा हुई है उसके खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो 24 साल लग गए इंसाफ मिलने में, 24 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन एक टीस भी रह गई। टीस ये कि मुंबई की धरती को खून से लाल करने वाला अबू सलीम फांसी के फंदे से बच गया है। प्रत्यर्पण संधि थी जिसके तहत उसे सिर्फ उम्र कैद की सजा ही मिल सकती थी और वही मिली भी। गैंगस्टर अबू सलीम यूपी के आजमगढ़ से नौकरी के लिए मुंबई आया, लेकिन देखते ही देखते अबू सलीम बन गया गुनाहों का सरताज। फिरौती के लिए अपहरण, मर्डर जैसी वारदातों को अंजाम देने वाला अबू सलीम मुंबई का सबसे बड़ा कातिल बन गया। 1993 में सीरियल बम धमाकों से मुंबई को लहूलुहान करने वाले इस गुनहगार की जिंदगी अब ताउम्र सलाखों के पीछे गुजरेगी। वो गिरफ्त में कैसे आया और कैसे सजा मिली, आपको रूबरू कराते हैं सलीम के काले अध्याय से। दरअसल 93 बम धमाके में घिरता देख वो हिंदुस्तान से फरार हो गया था। इसके बाद वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कानून के शिकंजे से बचने के लिए पैंतरे आजमाता रहा। करीब 9 साल तक गैंगस्टर अबू सलीम अंडरग्राउंड रहा, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आई जब जुर्म की दुनिया से खींचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। 11 नवंबर 2005 यही वो तारीख थी जब पुर्तगाल पुलिस के जरिए अबू सलीम भारत की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आया। वो पुर्तगाल के लिस्बन में मेनिका वेदी के साथ गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद से खुलने लगा उसके गुनाहों का काला चिट्ठा। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने
अबू सलेम को मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने का दोषी पाया था। उस पर हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाने का दोष साबित हुआ। उसे उम्र कैद की सजा मिली है। प्रत्यर्पण संधि के चलते वो फांसी के फंदे से बच गया। उम्र कैद के संबंध में हमारे उच्चतम न्यायालय ने आज ऐसे कानून बना रखे हैं कि पहले 14 साल में उम्र कैद हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब वो टिल यू लिव, आखिरी समय तक, सांस तक के आप अंदर रहे, वो उम्र कैद होगी। तो वो सजा भी अबू सालिम को नहीं दी जा पाएगी, नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि जब से गिरफ्तार हुआ है 2003-2004 जब से आया है, तब से वो साल भी गिने जाएंगे और बकिया साल मिलाकर कुल 25 साल के बाद हम उसको नहीं रोक पाएंगे। अगर हम रोकते हैं तो वो हमारा अंतर्देशीय उल्लंघन होगा। अबू सलीम 12 साल जेल में गुजार चुका है। ऐसे में भारत और पुर्तगाल मिलकर तय करेंगे कि अबू सलीम को जेल में कितना दिन और रहना होगा। वैसे पुर्तगाल के कानून के मुताबिक उम्र कैद का मतलब 25 साल होता है। ऐसे में उसे जेल में और 13 साल गुजारने होंगे। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। 12 मार्च 1993 को 12 बम धमाकों से सिर्फ मुंबई नहीं दहली थी, बल्कि पूरा देश दहल गया था। 93 मुंबई ब्लास्ट में टाडा कोर्ट का आया फैसला, सभी उससे सीधे इत्तेफाक रखते हैं और वाकई सभी उसका स्वागत भी कर रहे हैं। 24 वर्ष का इसमें विलंब हुआ है, जो बहुत ज्यादा है। ये पीड़ित के लिए भी एक निराशा की बात है कि इतना लंबा काल उन्हें इंतजार करना पड़ा, और जिन्होंने गुनाह किए हैं उनके लिए भी ये 24 वर्ष बाद शिक्षा देना अजीब सा लगता है। और तीसरा, समाज के लिए, देश के लिए, कि हमारे समाज में एक संदेश सही जाए कि अगर कोई गंभीर गुनाह करता है तो उसे तुरंत सजा होनी चाहिए। वो विलंब की एक प्रॉब्लम जरूर है इसमें, मगर उसमें हम किसी को दोष इसलिए नहीं दे सकते कि ये लोग भारत की सरहद से बाहर भागे हुए थे, इनको लाने में बड़ा समय लग गया। देखिए, 93 में जो ब्लास्ट हो गया था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तभी भी ब्लास्ट हो गया था। ये बम्बई में जो 93 उसके बाद जो ब्लास्ट हो गए, ये टेररिस्ट के सब, ये दहशतवादी लोगों के करतूत है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। मुंबई बम ब्लास्ट में 1993 में जो हुआ था उसमें सजा सुनाई गई है। जो लोग पकड़े गए थे उनमें 2 को फांसी और बाकी को उम्र कैद हुई है। दाऊद इब्राहिम भागा हुआ है। जिस दिन वो हाथ लगेगा भारत सरकार के, उस दिन उसको भी पकड़ के लाएंगे, उसको भी सजा मिलेगी। तो 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 700 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो इसमें जख्मी हुए थे। 1993 के मुंबई बम धमाकों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, कई ऐसे हैं जिन्हें कभी ना भूलने वाले जख्म भी मिले। बम धमाकों के ऐसे ही एक पीड़ित कीर्ति अजमेरा ने अपनी आप बीती सुनाई। टीटी के हिसाब से उनको फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने पैसों से, यानी कि अपने इंडिया के पैसों से मौज मजा करेगा और वो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनको भले लाइफ प्रिजनमेंट मिले, मगर उसको जो ऐशो आराम है वगैरह वो नहीं होना चाहिए, ताकि उसको भी रियलिटी मालूम पड़े कि सजा क्या होती है। और जो पीड़ित लोग हैं, वो लोगों ने जो पीड़ित भुगता है वो खुद को भी भुगतना चाहिए, तो ही मुझे लगेगा कि अच्छा है।